सबको नहीं आता है, जिसको आ गया उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कहा आपके सबसे छोटे कुमार, इनका जो नाम लेगा उसके शत्रुओं का हनन हो जाएगा, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न होगा। बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब कौन बचा? कौन बचा? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम, आप दर्शन करिए। राम जी में एक दो लक्षण बताया, सबको विश्राम देंगे, सबका भरण से व्यवस्था करेंगे। भरत जी में एक लक्षण बताया, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में एक लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी में क्या बताया? जितने सुंदर लक्षण है ये सभी शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण धाम। और सबसे सुंदर लक्षण राम जी के प्रिय है, राम प्रिय। राम प्रिय माने, हाँ जो माइक में बोली, माइक में बोली। राम जी को प्रिय, राम जी को प्रिय है, इसका मतलब राम जी उनसे प्रेम। हाँ, लक्ष्मण जी राम जी को प्रेम करते हैं ऐसा नहीं है। राम प्रिय का अर्थ है कि राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम करते हैं। और इसका प्रमाण आप दर्शन करिए। वन में कितने लोग गए थे? बोलिए कौन कौन? राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण भैया। लेकिन जब रावण ने मेरी मां का हरण किया, मूल रूप से तो मां को भगवान ने अग्नि में बिठा दिया। व्यवहारिक स्तर पर आइए, रावण ने मां को लेकर लंका गया, उसके बाद राम जी के साथ कौन बच गया? लक्ष्मण जी। चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन है। सोनी जी, मुनियों के क्या है? धन है, मुनि धन। इसलिए रामनिवास भैया बैठ के ऐसे ऐसे गिनते हैं। गिनते नहीं, अब मशीन लगाए हो तो बात अलग है। हाथ से गिनेंगे तो ऐसे गिनेंगे ना। हम और आप ऐसे ऐसे गिनते हैं, महात्मा लोग ऐसे ऐसे गिनते हैं। इतना ही अंतर है। ये हमारा धन है, ये महात्माओं का धन है। ये राम मुनियों के धन है। मुनि धन, जन सर्वस्व। सर्वस्व यानी सर्वस्व, जन यानी भक्त। भक्तों के राम जी सर्वस्व हैं। इसलिए हम और आप नित्य कहते हैं ठाकुर जी के सामने खड़े होकर, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव यानी तुम, सर्वस्व, मम देव देव। हे प्रभु, मम मेरे आप सर्वस्व हैं। यही कहा, मुनियों मुनि धन जन सर्वस्व। और शंकर जी के तो प्राण है राम जी, शिव प्राणा। शंकर जी के राम जी कहाँ है बाबू? प्राण है। इसलिए बाबा दिनवा भर राम राम में लगे रहते। राम 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 राम। हम और आप श्वास लेते हैं प्राण की रक्षा करने के लिए। राम जी का भी नाम लेते हैं शंकर जी अपने प्राण की रक्षा करने के लिए। दिनवा भर राम 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 जपते रहते। बाबू गुरुदेव ने भाव बताया, चारों बच्चों का स्वभाव बताया। कहा महारानी जी, आपके 4 में से 2 बच्चे सांवले हैं, 2 गोरे हैं। राम जी और भरत जी क्या हैं? सांवले हैं कि काले हैं? काले हैं ना? नहीं नहीं, काले हैं। हाँ, बात नहीं भूलती है कभी। कैसे भूल जाएं?
कि बोले हमको आप लोग सुन लिए कहा? नहीं सुने हैं ना? तब ठीक है, इसलिए हम बंद करके बोले। गुरु जी बोले आपके 2 बच्चे सांवले हैं। 32 कर 32 32 कर 1 साल और बढ़ गया 32। धरती उलट जाएगी। बोले आपके 2 बच्चे सांवले हैं, राम जी और भरत जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी गोरे हैं। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। महारानी जी 12 ते निज हित पति जान। बचपन से ही लक्ष्मण जी राम जी को अपना स्वामी मान लिए हैं, बचपन से ही। कौशल्या मैया ने कहा गुरु जी हम सब समझ गए, लेकिन हम एक समस्या में है। महाराज बोली कैसे समस्या? मां बोली कि जब मैं भरत को और राम को एक साथ पालने में सुला देती हूं, मैं स्वयं नहीं समझ पाती हूं कौन राम है कौन भरत है, इसका क्या करूं? महाराज बोले बड़ा सरल है महारानी। गुरुदेव बोले यदि राम जी और भरत जी एक साथ बैठे हों, चाहे सोए हों, और आप पहचान नहीं पा रही हैं, तो एक ध्यान रखिएगा एक बात, आप दोनों बच्चों की आंखों को देखिएगा। जिस बच्चे की आंख सामने वाले बच्चे के मुख पर लगी हो, समझ लेना कि वो आपका राम है। राम जी भरत जी को निहारते रहते हैं। और जिस बच्चे की आंख सामने वाले बच्चे के चरणों में लगी हो, समझ लेना वो आपका भरत है। भरत जी भगवान के चरणों में लगे रहते हैं। गुरु जी ने पक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत बिनो सो अज प्रेम भगति बस मां कौशल्या के। एक बाबू उत्तरकांड के अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 छंद लिखे हैं। तो 3 छंद में जो दूसरा छंद है उसकी अंतिम 2 पंक्तियां, शतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नरपुर धरे। पूरा रामचरितमानस लिखने के बाद उत्तरकांड के अंत में, एकदम अंत में बाबा ने 3 छंद लिखे हैं। सरकार है पहले छंद में तो कहते हैं पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मन। अपने कहते हैं 60 मन राम जी का भजन पा करके कौन है जो गति नहीं पाया? पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मन। किसी ने पूछा कौन कौन पाया? गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि तारे घना। गोस्वामी जी गिना दिए गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि, तखल, तारे घना। इतना ही नहीं, आभीर, जमन, किरात, खस, स्वपच आदि अति अघर उपजे। ये सब महा पापी हैं। अति अघर उपजे। केवल एक बार राम कहकर कही नाम बारक ते पिपा हो ये पहला छंद है। कहते हैं जो ये सब जितने पापी बताएं, ये सब जीवन में एक बार राम कह के मुक्त हो गए। कौन है जो गति नहीं पाया हो? है? अब दूसरे छंद में कहते हैं रघुवंश, ये जो चरित है भूषण चरित यह नर कह सुनहि
बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक गोस्वामी जी ने रचना लिखी है। इस रघुवंश भूषण, रघुवंश के आभूषण कौन श्री रघुनाथ जी के चरित्र को जो मनुष्य सुनेगा, गाएगा, कहेगा। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम। अंत में राम धाम सीधा। जो भी भगवान के चरित्र को सुनेगा, आप लोग सुन रहे हैं, गाएगा, हम गा रहे हैं, और घरवा जाकर आप में से जो कोई बच्चों को कही देगा, कहाँ ही इन तीनों में से एक भी यदि कोई कर ले तो गोस्वामी जी प्रमाण के साथ कहते हैं कलिमल, कलयुग का जो विकार है, मनोमल, मन का जो विकार है, इसको धोई बिनु श्रम, बिना मेहनत किए वो धो लेगा। कलयुग का विकार समाप्त होगा, मन का मैल समाप्त होगा, बिना कुछ खोखट किए इसको निर्मल करके अंत में राम धाम चौपाई मनोहर। सत पंच, सत मने 7, पंच मने 5, 7 5 चौपाई रामचरितमानस में से मनोहर मनोहर जो व्यक्ति याद करके अपने हृदय में धारण कर ले। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। क्या होगा? दारुण अविद्या। दारुण माने बंगाल वाला दारुण नहीं। बंगाल में, बांग्ला में दारुण समझते हैं? सब्जी कैसा बना? दारुण दादा, दारुण दारुण होय छे आज के। दारुण माने बहुत बढ़िया। जुलूम मतलब क्या होता है? जुलूम मतलब, अरे बोलिए, जुल्म कभी सुने नहीं शब्द आप लोग? जुल्म, जुल्म को ही जुलूम भी कहा जाता है। जुल्म मतलब अत्याचार। हम लोग पिछले साल गए कथा गाने फीजी। एक व्यक्ति आकर बोला, महाराज आप जुलूम कर दिए आज कथा को। हम क्या कर दिए हो? जुलूम, जुलूम महाराज, याद है ना? वहां जाकर पता चला, किसी से घर में पूछिए, सब्जी बनाकर खिलाइए, अच्छी सब्जी बन जाए, और पूछिए कैसा बनेगा, बना है, वो कहता है जुलूम बना है, जुलूम। जुलूम माने बहुत बढ़िया। हाँ, पूछिए क्या हाल है? एकदम बेहाल है महाराज। बेहाल माने बहुत बढ़िया। हमने सब उल्टा उल्टा कहां से पकड़ ली है आप लोग? दारुण माने बहुत कष्ट देने वाली अविद्या। अविद्या क्या है? अविद्या क्या है बाबू, पता है? अविद्या, माया 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की? ये अरण्य कांड का प्रसंग है। राम जी लक्ष्मण जी को माया का परिभाषा बता रहे हैं। कहते हैं माया क्या है? आप लोगों को पता है माया क्या है? आप में से कौन है जो माया से बचा है? यहां पर हाथ उठाइए। मिंटू बाबू, माया से बच गए ना आप? नहीं बचे हैं? अच्छा, चला बढ़िया, ये जान रहे तो अच्छा है। माया से कौन है? कोई है जो बचा है? हम गा रहे हैं कथा, हमहू नहीं बचे हैं। मैं प्रमाण दे रहा हूं। ये घड़ी देख रहे हैं? ये घड़ी देख रहे हैं? किसकी है? यही माया है भैया। राम जी कहते माया क्या है? मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे सी जीवन निकाया। राम जी कहते मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, ये माया है। जब तक आपको इस बात का पता चल रहा है कि घड़ी हमारी है, आई हमार है, आप कितनों प्रवचन दे लो, आप माया में फंसे हो। ये मेरा तुम्हारा ही तो माया है। राम जी कहते हैं देव लक्ष्मण, माया 2 प्रकार की होती है, विद्या माया और अविद्या माया। कितने प्रकार की?
विद्या माया। आप हम पहले सोचते थे माया बहुत बुरी है, लेकिन जब रामचरितमानस पढ़ा तो मैं टेंशन में आ गया। अयोध्या कांड में वाल्मीकि ऋषि ने सीता जी को माया बता दिया। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, माया जानकी, ये जानकी जी तुम्हारी माया है। यदि सीता जी माया है तो माया बुरी कैसे हो गई? और हम लोगों को कहा गया माया से बच करिए, माया से बच करिए। मैं बहुत टेंशन में आ गया, ये क्या है? महाराज जी से पूछा, सरकार ये तो उल्टा समझ में नहीं आ रहा है। बोले अयोध्या कांड में पढ़े हो ना, अभी आगे पढ़ो अरण्य कांड में समझ में आ जाएगा। यहां जब पढ़ा तो राम जी कहते हैं, लक्ष्मण माया दो प्रकार की है, एक का नाम है विद्या, दूसरे का नाम है अविद्या। विद्या अपर अविद्या दो। अब इनका अंतर क्या है समझिएगा। विद्या माया क्या करती है? सीता मैया विद्या माया है। सरकार सही बोल रहा हूं ना? सीता मैया क्या है? विद्या माया है। विद्या माया क्या करती है? जो जीव जगत में भटक रहा है उस पर अपनी कृपा करके उस जीव को भगवान की शरण तक पहुंचा देना, यह विद्या माया का काम है। अविद्या माया क्या करती है? जीव को जगत के विषय में डुबो करके समाप्त कर देती है, भगवान से दूर लेके चली जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो मनुष्य अंत में, मानस के अंत में लिखा, इस रामचरितमानस के 7-5 चौपाई को भी याद कर लिया, क्या होगा? दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुवर। श्री रघुनाथ जी इस दारुण अविद्या माया के प्रभाव से जो जीवन में विकार उत्पन्न हो रहा होगा, रघुनाथ जी उस विकार को समाप्त कर देंगे। कब? जो मनुष्य 7-5 चौपाई याद कर ले। अभी से 7-5 पर बड़ा भ्रम है। भ्रम क्या है? अपना अपना मत है। किसी ने कहा कि 7 चौपाई या 5 चौपाई याद कर लीजिए। किसी ने कहा जो सत्य पंच है, मानस के पंच हैं, जिसको पंचायतन कहा गया, उनके द्वारा कही हुई चौपाइयों को जो याद कर जाए। किसी ने कहा 7-5 गुणा करिए, कितना होगा? 35। काकभूषुंडी रामायण पूरा 35 चौपाइयों में है। जो काकभूषुंडी रामायण को याद कर लिया, वो 7-5 काकभूषुंडी रामायण के लिए है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। यहां सतपंच यानी 7-5 12। कितने? 12 चौपाइयों को जो याद कर ले उस पर भगवत कृपा होगी और उसके दारुण अविद्या का रघुनाथ जी हरण कर लेंगे। ये 12 चौपाइयां हैं कौन? तो नोट करिए। बालकांड दोहा क्रमांक 198 से लेकर 199 के बीच में 12 चौपाइयां हैं। तो प्रसंग सामने दिख गया, इसलिए मैं आपको निवेदन कर दिया ये बात। ये 12 चौपाइयां जिसमें भगवान के बाल रूप का वर्णन किया है, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। इन चौपाइयों को जो याद कर लेगा और अपने हृदय में धारण कर लेगा, उसके दारुण अविद्या के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले विकार को श्री रघुनाथ जी हरण करके उस जीव का मंगल कर देते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। इसलिए आइए इन चौपाइयों को हम और आप गाते हैं। आज आगे आगे हम तोड़ तोड़ के गाएंगे। पहले हम गाएंगे, सुन के आप गाइएगा। इसी बहाने एक बार पाठ तो हो जाएगा है? बाबा कहते हैं आधा आधा गाना है, उसमें पूरा गाना पड़ेगा। का हाँ, ये जो नहीं आंख में नहीं डिठौना लगता है, कपारे ना 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 खुद करिया बेजा का लगी। पहले माताएं बच्चों को काजल लगाने के बाद यहां गोल काला टीका लगा देती थी। आप लोग का लगा है? बोल रहे बचपन में लगा है। अब थोड़े लगी।
बचपन में ही लगा होगा, हमको भी बचपने में लगा है। हम लोग दिल्ली में एक बार पूज्य महाराज श्री की राम कथा चलती रही थी शालीमार बाग में, याद है हो? तो वहाँ एक बाबूजी घर में हम लोग रुके थे, तो पूज्य महाराज श्री जैसे कथा करने के लिए निकले, वो कजरौटा लेके खड़े हो गए, पीछे बैग लेके हम खड़े थे। हमने यही कहा होली खेलिए का बाबूजी यार, हम तो सोचे कहीं आँख ही में न लगा दे। तो महाराज जी पूछे कि बाबूजी कजरौटा लेके काहे खड़े हो गए? बोले महाराज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, कहीं आपको किसी की नजर न लग जाए इसलिए डिठौना लगाना है मुझे। बोले कहाँ लगाइएगा? हम सोचे कहीं कपारे पे न लगा दे। हाँ तो ना पहले वो पाँव में लगाए, तो पाँव में 2-3 दिन लगाए, तो महाराज जी जब कथा में बैठते थे तो कजरौटा महाराज के धोती में लग जाए करिया करिया। तो 3 दिन बाद से कान के पीछे लगाने लगे। ये भाव है हो, कौन किसको पूछ रहा है? आज के समय में यदि कोई आपके बारे में सोच रहा है, समझिए वही आपके लिए भगवान है? वही भगवान है। माँ ने मेरे रघुनाथ जी को डिठौना लगाया, अमृत पान कराया, सुंदर सजाया, और उसके बाद पालने में सुलाकर भगवान को चली गई अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ की पूजा करने। पहले माताएं जब बच्चे सो जाते थे उसके बाद घर का काम करती थी, जब तक बच्चे जगे रहते तब तक बच्चों में लगी रहती थी। राम जी सो गए, अपने कुल की इष्ट भगवान की पूजा करने गई। अब दर्शन करिए, माँ ने जैसे भोग बना करके पूजन में लगाया। देखिए भगवान की पूजा करते हैं, कितने लोग करते हैं घर में? सब लोग करते हैं, अच्छी बात है। भोग कितने लोग लगाते हैं? अच्छी बात। बाजार का मिठाई कितने लोग लगाते हैं? ड्राई फ्रूट मिठाई, ठीक है, अच्छी बात लगाइए। लेकिन हम एक बात कहें, उस भोग में कोई ना कोई एक सामान आपके चूल्हे का भी होना चाहिए। मां ने पूजा हेतु कीन स्नान करके मां ने पकवान बनाई, पकवान बनाकर मां भोग लगाने गई। जब आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो आपका भजन बन जाता है वो भोग बनाना, और वही आपका कल्याण करता है। मां ने भोग लगाया, भोग लगाते समय पट बंद कर देना चाहिए, भगवान को खाते नहीं देखना चाहिए, दोष लगता है। मां ने पट बंद किया, और जैसे पट बंद करके मैया ने खोला, क्या देखा? जिन राम जी को पालने में सुलाकर आई थी वो राम जी मंदिर में भोग लगा रहे हैं। मां तो डर गई, दौड़कर पालने में जाकर देखी तो राम जी सो भी रहे हैं, मंदिर में भोग लगा रहे हैं। इहां उहां दुई बालक देखा, मां सोचने लगी, मति भ्रमा मोर की आनंद से। एक ही बालक, बुट्टू रानी, एक ही बालक एक ही समय में 2-2 स्थान पर दिखाई देने लगा। भगवान फिर से बालक बन गए। बोले मां, जो तुमने देखा उसको भूल जाओ, अब जो देख रही हो यही तुम्हारा है, मैं तुम्हारा बालक हूं। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु इसी बात के भ्रम में तो मैं जी रही थी कि आप मेरे बालक हैं। आज पता चला जो मेरा बालक है ना वो जगत का पिता है। जगत पिता मैं सुत करी जाना। भगवान बोले मैं जगत के लिए भले पिता हूं, लेकिन आपके लिए मैं आपका बालक हूं, इसलिए जगत से छिपा कर रखा हूं अपने आप को। आप दर्शन करिए, जो सौभाग्य राम जी ने मां कौशल्या को 2 बार दिया, वो सौभाग्य दशरथ जी को 1 बार भी नहीं मिला। मिला का हो? 1 बार भी नहीं मिला। लेकिन मां से राम जी 2-2 बार दिखाए। जानते हैं क्यों? आप जगत से तो अपने को छिपा सकते हैं, लेकिन जिसने आपको जन्म दिया है उससे कैसे छिपाइएगा अपने आप को? मां सब जानती है आपके बारे में। पिता से भी पहले मां है, पिता से भी पहले मां। भगवान को भी कहा गया त्वमेव माता तब च पिता त्वमेव। त्वमेव पिता नहीं कहा गया, क्या कहा गया? त्वमेव माता।
भगवान बोले माँ मैं तुम्हारा हूं, मैं आपका बच्चा हूं माँ। कौशल्या में हाथ जोड़ के मैं तो सोचता हूं क्या दृश्य रहा होगा। कल्पना करिए उस दृश्य के बारे में। राम जी छोटे बालक बन के बैठे हैं और उनके सामने उनकी माँ हाथ जोड़ के बैठी है। प्रभु मैंने आपको अपना बालक जान लिया ना। राम जी बोले नहीं मैं बालक ही हूं माँ। और आप बस एक बात बताऊं माँ, जो आपको रूप दिखाया है ना किसी से बताइएगा मत, मैं गुप्त रूप में आया हूं। माँ बोली नहीं बताऊंगी, लेकिन आप भी वचन दीजिए आज के बाद आपकी माया मुझे व्याप्त न हो। भगवान ने अपनी मां को माया के प्रभाव से मुक्त कर दिया। सरकार राम जी को जन्म देने वाली मां कौशल्या भी माया से नहीं बच पाई। बची का उनको राम जी से कहना पड़ा कि हमको मुक्त करिए, हम आप कैसे बच जाएंगे हो। इसलिए माया से बचने उठने का ये बिना मतलब का काम ना किया करिए। माया में रहते हुए मायापति को भजने का प्रयास करिए, यही हमारा आपका उद्धार करेगा। चारों भाई चूड़ाकरण संस्कार हुआ और बड़े भाई यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत के बाद गुरुकुल से पढ़कर भगवान वापस घर आए। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझ आए। अब कथा को गोस्वामी जी बक्सर लेकर गए। कहां लेकर गए? बक्सर का कोई है यहाँ पर? हाँ बाबू वही है, बेंगलोर से आए लेकिन घर नियाजीपुर है ना, नियाजीपुर बक्सर। लक्ष्मण दुबे लहरी जी के गांव है। लहरी जी से परिचय बा ना, महापुरुष हैं। उन्होंने अभी एक नया भजन दिया है हमको, गाए नहीं है उसको, आपको सुनाए थे। अरे राम नाम के हो राम। तो डॉक्टर ने जब इको की यारी बलारी, बाप कैसे आए हैं? बोले गाड़ी से। बोले आपको तो लेट के आना चाहिए, सब ब्लॉकेज है भीतर, जल्दी भागिए, घर न जाइए, यहीं से सीधे भागिए गोरखपुर। हाँ 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 जल्दी जाइए। गोरखपुर गए। गोरखपुर गए, डॉक्टर ने कहा राम 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 तुरंत कटवाइए। अब डरा गए वो, घर किसी को नहीं बताया, चले गए लखनऊ एक बहुत बड़े अस्पताल में, मैं नाम नहीं लूंगा अस्पताल का। हाँ सबका अपना अपना रेपुटेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ वहीं पर, हाँ हाँ वहीं पर बड़े अस्पताल में गए। उनको स्टेन लगना था हार्ट में, वो वेन में। तो ऑपरेशन थिएटर में लेटे हैं तब तक स्टेन जो लगता है या तो पाँव के यहाँ से यहाँ कट लगा कर यहाँ के वेन से दिया जाता है, नहीं तो हाथ के वेन से दिया जाता है। अब वो लेटे हैं, उनका कमर के नीचे सुन करके अब पाँव काट दिया है लोग। तब तक असली डॉक्टर अभी नहीं आया है जिसको ऑपरेशन करना है, अभी जूनियर वाले उन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका पाँव काट दिए। तब तक असली डॉक्टर बोले ये क्यों काट दिया तुम, इनको तो हाथ से देना है। अब सोचिए पेशेंट सुन रहा है कि मेरा पाँव क्यों काट दिया, तो बोले डॉक्टर साहब गलत काट दिया है। कहा बोले नहीं 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 नहीं, वहां से भी हम लोग देंगे, यहां से भी देंगे। हम मैं गया था उनसे मिलने, हमको लगे बताने, हमको हंसी भी आए। जय हो प्रभु। और उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। परेशान है, भगवान के बिना इनको मारेगा कौन। चलकर भगवान को मांग कर लाता हूं। एहूं मिस देखो पद जाई। यहां विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि भगवान को मांगने जाऊंगा तो केवल एक काम नहीं करूंगा, दो दो काम होगा। एहू मिस देखो पद जाई, और साथ में करी बिनती आनो दो भाई। दोनों भाई को मांग कर लाने जाऊंगा तो भगवान के चरण का दर्शन करने का लाभ मिल जाएगा। हो जिस प्रकार आप लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव में कथा सुनने आए हैं, तो साथ में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो गया है। हो गया ना हो? इसलिए उत्सव तीर्थ में ही करना है। क्यों तीर्थ में करना है? हाँ, उसी बहाने जितने लोग आएंगे तीर्थ में जाने का लाभ तो मिलेगा। तीर्थ में दिन भर दर्शन करेंगे, शाम को कथा सुनेंगे। अब सोचिए यदि ये तीर्थ ना होता तो आप लोग क्या करते? दिन भर कमरे में बैठे रहते, झाल बजाते, शाम को कथा सुनते।
अभी चकाचक कोई घूम रहा है, कोई लिंगराज भगवान का दर्शन करने गया होगा, कोई साक्षी गोपाल गया होगा, कोई ठाकुर जी के यहाँ लाइन लगाया होगा, और कोई तो खाली चुपचाप पा रहा होगा बैठ के, है? तीर्थ में आयोजन होगा। विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे, राम जी को लेने के लिए चक्रवर्ती जी के पास गए। चक्रवर्ती जी ने खूब आदर किया, पांव पखारा, पूजन किया, भोजन कराया, और जैसे राम जी को बुला करके प्रणाम करवाया, विश्वामित्र जी हराए गए। मन में कहने लगे, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हम बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर